What is stereochemistry? Stereochemistry is the study of the three-dimensional structure of molecule. Simply हम लोग ये कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल में स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, एटम का अरेंजमेंट जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, उसको हम स्टडी करेंगे. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द branch of chemistry that concerned with the three-dimensional arrangement of atoms and molecules and the effect of this on chemical reaction. Means थ्री डायमेंशनल में एटम्स या मॉलिक्यूल का कैसा अरेंजमेंट है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री? क्या इंपॉर्टेंस है स्टीरियोकेमिस्ट्री की? क्यों हम इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का? सिंपल, हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि ये दो स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान से देखो तो क्या इनका, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर क्या सुपर इम्पोज करवा पा रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करवा पा रहे हैं. मीन्स जो इनका अरेंजमेंट है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है. एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि जो सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, सपोज ऑक्सीजन है या बेंजीन रिंग अटैच्ड है, वो लेफ़्ट साइड की तरफ है, और दूसरे में दिख रहा होगा कि ये राइट साइड की तरफ से अटैच्ड है. और सिंपल इतने से डिफरेंस से क्या हो जा रहा है, उनकी एक्टिविटी में भी डिफरेंस आ रहा है. मीन्स एक एक्ट कर रहा है एज अ पेन किलर की तरह से और दूसरा एक्ट कर रहा है एज अ एंटी कफ एजेंट की तरीके से. मीन्स अगर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है अरेंजमेंट में, मीन्स एटम के अरेंजमेंट में वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर बॉन्ड अरेंज्ड हैं या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बॉन्ड अरेंज्ड हैं, तो उससे भी उनकी एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आ जाता है. इसीलिए हम इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं. सिंपली इस चीज़ को हम और समझ सकते हैं कि हम स्टार्च तो डाइजेस्ट कर लेते हैं. स्टार्च मीन्स हम क्या खाते हैं? आलू खाते हैं, आलू में स्टार्च है, चावल राइस में स्टार्च है, लेकिन हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. जबकि स्टार्च और सेलुलोज दोनों जो है सेम रिपीटिंग यूनिट्स के बने हुए एक पॉलीमर है जो कि कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से बिलोंग करता है. अगर हम इसको डेफिनेशन में कहें तो कहेंगे कि स्टार्च एंड सेलुलोज आर कंपोज्ड ऑफ द सेम रिपीटिंग यूनिट एंड आर टू पॉलीमर दैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जिनके की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस डिफरेंस क्या है, उनके थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस है. थ्री डायमेंशनल मीन्स एक तरफ आप स्टार्च का स्ट्रक्चर देखो और एक तरफ सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखो. स्टार्च के स्ट्रक्चर में सिंपल जो ऑक्सीजन है जो दूसरे एटम को ज्वाइन कर रहा है, मीन्स जो दो रिंग को ज्वाइन कर रहा है, वो ऑक्सीजन जो है उसमें एक इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक एक्सियल बॉन्ड अटैच्ड है. और जबकि सेलुलोज में सेम ऑक्सीजन जो है वो दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड से अटैच्ड हैं. मींस अगर हम इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उनके सिर्फ वो ऑक्सीजन एटम जो दो रिंग को कनेक्ट कर रहा है, उसके बॉन्ड ओरिएंटेशन में डिफरेंस की वजह से एक को हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और दूसरे को हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. मीन्स उसकी पूरा उसका एक्शन जो है वो चेंज हो गया. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन मीन्स पहले क्या, आइसोमर. आइसोमर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर. देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या है? सिंपली स्ट्रक्चरल आइसोमर. देन स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होंगे? कन्फिग्रेशनल आइसोमर एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर. अगेन कन्फर्मेशनल आइसोमर इज दो में डिवाइडेड होंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर. फिर ऑप्टिकल आइसोमर किस में डिवाइडेड होंगे? हमारे इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स में. मीन्स जो हमारी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो उसमें हमें पूरा पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमें पूरा पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. नाउ सिंपल आइसोमर क्या होंगे? अगर हम कह रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो मीन्स हम लोगों ने क्या कहा कि स्टीरियो मीन्स स्पेस. स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, एटम्स किस स्पेस पर अरेंज्ड है. तो आइसोमर क्या हो गया? व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर compounds having same molecular formula but different in their bonding
और प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। मीन्स कि जो कंपाउंड है हमारा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनके बॉन्डिंग में या तो उनके बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा या तो उनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा, जिनको हम कह रहे हैं आइसोमर। मीन्स या तो एटम की कनेक्टिविटी चेंज होगी, कनेक्टिविटी ऑफ द एटम चेंजेस, या डिफर ओनली इन द वे एटम्स आर ओरिएंटेड इन द स्पेस, या सिर्फ उसमें डिफरेंस होगा कि स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मीन्स अगर हम एन ब्यूटेन को देख रहे हैं या आइसोब्यूटेन को देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो CH3 का कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी जो है वो चेंज हो जा रही है। यहाँ पर एन ब्यूटेन में क्या है, CH3 CH2 से लगा है, CH2 अगेन CH2 से लगा है और CH2 जो है वो CH3 से लगा है। लेकिन आइसोब्यूटेन में क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम है उससे CH3 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 और H अटैच्ड है। इन दोनों केसेस में क्या हो गया कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी जो है बॉन्ड की मीन्स एटम की जो कनेक्टिविटी है वो चेंज हो जा रही है। सेकंड केस में कनेक्टिविटी सेम रह रही है। मीन्स अगर हम ये देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 H अटैच्ड है, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जा रहा है, C से CH3 अटैच्ड है और H अटैच्ड है, अगेन C से H अटैच्ड है और CH3 अटैच्ड है। इसमें सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। मीन्स जहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में CH3 है उसकी जगह पर H हो जा रहा है और नीचे जहाँ पर H है वहाँ पर CH3 हो जा रहा है। लेकिन ये CH3 और H का जो कनेक्टिविटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो उसी कार्बन एटम से अटैच्ड है जिससे वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अटैच्ड है। इसका मतलब है कि आइसोमर्स में क्या होगा, या तो कनेक्टिविटी एटम की चेंज हो जाएगी और या दूसरा पॉइंट क्या होगा, कनेक्टिविटी सेम रहेगी बट पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। देन आइसोमर्स कितने तरीके के, अभी क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने कहा आइसोमर्स हमारे दो तरीके से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मीन्स जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अभी हम लोगों ने क्या कहा, जिसमें कनेक्टिविटी एटम की चेंज हो जाएगी। सेम एग्जांपल एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन्स का। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड, दैट इज स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है। सेम एग्जांपल इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C2H6O, बट इनका जो कनेक्टिविटी है एटम का वो डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर इथेनॉल में क्या है, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है। डाइमिथाइल ईथर में क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा कार्बन और कार्बन से अटैच्ड हो गया। मीन्स पूरी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गया बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं आया। देन सेकेंड इज व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या था, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा था, मीन्स एटम की कनेक्टिविटी चेंज हो जा रही थी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and differ only in how their atoms are arranged in three-dimensional space, means connectivity of atom not change, means एटम की कनेक्टिविटी नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन द वे दैट एटम्स आर ओरिएंटेड इन द स्पेस। और सिर्फ इस केस में चेंज क्या हो रहा है, IUPAC नेम भी सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ हम प्रीफिक्स जैसे सिस या ट्रांस, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरफ ही लगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिस बोल रहे हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या हो रहा है कि कनेक्टिविटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सपोज CH3H, दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जो एटम जो है कनेक्टिविटी जिस एटम से है वो सेम रह रही है, सिर्फ क्या हो रहा है,
फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर, और सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। मीन्स कार्बन जो है वो सेम है जिससे दोनों एटम अटैच थे, वो कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मीन्स वो क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स। मीन्स कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम या रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा अगर हम उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखें तो। सेम एग्जांपल स्टीरियो आइसोमर्स का, मीन्स 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, और सेकंड स्ट्रक्चर जो है 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। दोनों का ही जो IUPAC नेम है वो सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, मीन्स किस तरीके से अटैच्ड है। ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है, बट जो डार्क लाइन दिख रही है ये कहाँ पर है, ये ब्रोमीन से लगी हुई है। मीन्स हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो इस तरीके से डार्क बॉन्ड शो हो रहा है वो क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, टूवर्ड द ऑब्जर्वर, और जो डैश्ड लाइन दिखती है ये क्या होती है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मीन्स बैक साइड में और एक फ्रंट साइड में। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर जो हम लोग 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि ब्रोमीन जो है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर मीन्स फ्रंट की तरफ लगा हुआ है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं 1 क्लोरो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, इस केस में क्या हो रहा है कि जो ब्रोमीन है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मीन्स बैक साइड में लगा हुआ है। ये डिफरेंस है, मीन्स इनके ओरिएंटेशन का डिफरेंस हो गया, लेकिन इनकी जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी सेम एटम से है, सेम कार्बन एटम से ही कनेक्टिविटी है, उनकी कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि हम ब्यूटूइन का हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी ब्यूटूइन में क्या हो रहा है कि जो CH3 है वो CH3 जो है ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर लगा है, मीन्स ये जो डार्क बॉन्ड है ये रिप्लेस इधर हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, वो CH3 के पास लगा होना चाहिए। ये CH3 जो है ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर मीन्स फ्रंट में इसका लगा हुआ है। लेकिन अगर हम इसका ट्रांस आइसोमर देख रहे हैं तो ट्रांस आइसोमर में क्या हो रहा है कि वो CH3 जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, CH3 की पोजीशन चेंज हो गई है, और उस केस में क्या हो रहा है कि इनकी एक्टिविटी चेंज हो जा रही है। जो ब्यूटूइन है जो कि हमारा सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में मीन्स दोनों CH3 ग्रुप्स जो है वो एक डायरेक्शन में है, और अगर हम जो दूसरा देख रहे हैं जो ट्रांस आइसोमर देख रहे हैं उसमें CH3 की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट हो गई है, मीन्स ये ट्रांस आइसोमर्स हो गए। सिस आइसोमर्स में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0.33 है, और जो ट्रांस आइसोमर है इसमें जो डाइपोल मोमेंट देख रहे हो ये 0 देख रहे हो। क्यों है डाइपोल मोमेंट 0 क्यों हो गया ट्रांस आइसोमर में, और सिस आइसोमर्स में क्यों 0.33 है? सिंपल, हम लोग सब लोग जानते हैं, तुम लोग पढ़ भी चुके हो कि जो CH3 है हमारा ये किस तरीके से काम कर रहा है, मीन्स डोनेटिंग का काम कर रहा है। ये क्या करेगा कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो डाइपोल मोमेंट इसका 0.33 होगा। ट्रांस आइसोमर के केस में क्या है, दोनों जो है उसको निल कर दे रहे हैं, वेक्टर को निल कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जा रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन और 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन। चेंज क्या है, सिंपल चेंज ये है कि उनके ओरिएंटेशन का, एक टूवर्ड द ऑब्जर्वर बॉन्ड लगा हुआ है और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बॉन्ड लगा हुआ है। तो सिंपल जो अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ही क्या हो जा रहा है, उसकी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो जा रही है। डिफरेंट एक्टिविटी मीन्स वो अलग तरीके के मॉलिक्यूल की तरीके से बिहेव कर रहा है। नाउ व्हाट इज कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स? हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में क्या देखा, आइसोमर्स जो हैं वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड हो रहे हैं। फर्स्ट इज कंस्टिट्यूशनल और सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स अगेन 2 में डिवाइडेड हो रहे हैं, कन्फिग्रेशनल और सेकेंड इज कन्फर्मेशनल, सॉरी, constitutional and conformational. Configurational isomers, what is configurational isomers?
कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स क्या होंगे कि ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल होंगे और ये आइसोलेबल होंगे। नॉन इंटर कन्वर्टेबल मीन्स इनको हम इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स हम इन्हें रोटेशन के थ्रू एक पोजीशन, अगर हम कहें कि नहीं ये हमारा मॉलिक्यूल है और इसको हम 180 डिग्री पर रोटेट कर दे रहे हैं तो ये हमारा उसी फॉर्म में आ जा रहा है। मीन्स जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होंगे वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल होंगे, रोटेशन के थ्रू वो इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपल स्ट्रक्चर दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग one or more bonds have different configurations and are stereoisomers। मीन्स कि हम उनको सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करके ही हम उन्हें फॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे होंगे कन्फिग्रेशंस। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्यूट-2-ईन का एग्ज़ाम्पल लें, ब्यूट-2-ईन का एग्ज़ाम्पल लें और हम लोग कह रहे हैं कि इसको क्या हम सेकेंड जो हमारा ट्रांस आइसोमर है इस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप कहें कि अगर हम इसको रोटेशन कर दें, रोटेट कर दें 180 डिग्री पर रोटेट कर दें तो हम इस तरीके से कर सकेंगे, लेकिन रोटेशन इसका पॉसिबल नहीं होगा, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल? सपोज़ हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आता है। ठीक, ये फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है जिसमें कार्बन से CN लगा हुआ है, कार्बन से OH लगा हुआ है, कार्बन से 2 ग्रुप और लगे हुए हैं। मीन्स इस कार्बन जो सेंटर में कार्बन है, इस कार्बन पे क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लग रही है। टेट्राहेड्रल में हम सभी जानते हैं क्या होगा कि इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड सेम प्लेन में है, एक बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है और एक बॉन्ड जो है बिलो द प्लेन है। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका 2 बॉन्ड जो है वो प्लेन में है, एक आउट ऑफ प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो इसमें हमें 2 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, दैट इज स्ट्रक्चर A एंड स्ट्रक्चर B। या तो हमारा स्ट्रक्चर A होगा या तो स्ट्रक्चर B होगा। मीन्स जिसमें स्ट्रक्चर ए में क्या है, जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर लगा हुआ है और CN ग्रुप जो लगा हुआ है ये बिलो द प्लेन लगा हुआ है। एंड स्ट्रक्चर बी में जो है ये जो OH ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है और CN ग्रुप जो है वो टूवर्ड द ऑब्जर्वर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको हम अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो हमें फिर से यही चीज़ मिल जाएगा कि OH की जगह पर और CN की जगह पर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सपोज़ अगर हमने इसको इंटर कन्वर्ट किया या रोटेट किया, तो रोटेट हम करेंगे तो ए को अगर हम 180 डिग्री पर, ए वाले स्ट्रक्चर को अगर हम 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, CN और OH तो उस पोजीशन में आ जाएंगे जिस पोजीशन में हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो R सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है ये भी लेफ़्ट की बजाय राइट की तरफ रोटेट कर जाएगा, जो कि हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है कि रोटेशन अलाउड नहीं होगा। सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करके तभी उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल कन्फिग्रेशन का एग्जांपल कि कन्फिग्रेशन में क्या हो गया, सिंपल अगर ये एक फॉर एग्जांपल हम डॉग ले रहे हैं, इस डॉग में अगर हम पैर की जगह पूंछ और पूंछ की जगह पैर लगाना हो तो क्या कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि हम उसको रोटेट कर दें 180 डिग्री पर और पैर की जगह पूंछ चली जाए और पूंछ की जगह पैर चला जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मीन्स दोनों 2 अलग स्ट्रक्चर हैं, ये अलग स्ट्रक्चर है और दूसरा जिसमें पूंछ लगी वो अलग स्ट्रक्चर है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पूंछ को ब्रेक करना पड़ेगा और उसको पैर की जगह करना पड़ेगा और पैर को ब्रेक करके उसके पूंछ की जगह लगाना पड़ेगा। मीन्स कि ये दोनों चीज़ें ही अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। मीन्स जो कन्फिग्रेशंस है वो अलग कन्फिग्रेशंस है, 2 तरीके के कन्फिग्रेशंस है। इसी तरीके से जो हमारा कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स है वो जो पॉसिबिलिटी है, या बॉन्ड हमारा
उसकी जो भी कनेक्टिविटी है वो कहाँ पर है, किस तरीके से है, उसको हम रोटेट करके हम उसे नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग कन्फिग्रेशंस हैं। नाउ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होगा? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और नॉन आइसोलेबल होते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड सिंपली बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड आर कन्फर्मेशन of the same molecule. Conformational isomers are different spatial arrangement of the same compounds. They cannot be separated. Some conformers are more stable than others. Means जो conformation isomers होते हैं वो क्या होंगे कि वो interconvert हो सकते हैं. For example, ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें दो तरीके से मूव अगर कर रहा है, मूव करने में क्या हो रहा है कि हमें दो तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है। एक तो देख रहे हो कि जब रेड वाला जो बॉन्ड है ये आ रहा है तो एक हल्का सा यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मीन्स एक ये कन्फर्मेशन है और एक इसके ऊपर वाला है जब वो अवे है। इसको और अच्छे से अगर समझना हो तो सिंपल ये देखो कि अगर एक डॉग ले रहे हैं तो डॉग क्या है, अगर सीधा खड़ा है स्टेबल कन्फर्मेशन में है, अगर वो एक पूंछ उठा ले रहा है, एक पैर उठा ले रहा है तो वो क्या हो रहा है कि वो उसका दूसरा कन्फर्मेशन है। अगर वो कान खड़े कर ले रहा है तो उसका तीसरा कन्फर्मेशन है। मीन्स कि कन्फर्मेशन जो है वो क्या होगा, कन्वर्टेबल होगा और उसमें हो सकता है कि कोई कन्फर्मेशन स्टेबल हो और कोई कन्फर्मेशन जो है अनस्टेबल हो। इसमें हमें किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।